हम इससे पहले कि जवाहर यादव साहब से पॉलिटिकल टिप्पणी लें, हम अजय शुक्ला जी से जरा मामले को समझें। हम विपिन परमार के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, हमने दिन भर देखा कि क्या कुछ हुआ गुरुद्वारे में कब्जे को लेकर। हरचरण जी यहां मौजूद हैं, वो दो सवाल उठा रहे हैं। क्या वहां दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो HSGMC का हो या फिर SGPC का हो, क्या उनकी समझ में यह बात आ रही है कि मसले बातचीत से हल होंगे? अगर सिर्फ सेवा का मामला है, अगर कब्जा इसलिए लिया जा रहा है कि SGPC नहीं हम सेवा करेंगे, तो फिर झगड़ा क्यों? और दोनों पक्ष क्या ये समझ रहे हैं कि इस पूरे झगड़े में खिल्ली पूरी कौम की उड़ रही है, उड़ाई जा रही है? क्या ये संवेदना, ये संवेदनशीलता वहां ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ती है, या फिर दोनों धड़े केवल राजनीतिक तौर पर शिकार है और उसी राजनीति का वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं? देखिए, मैं अगर बात करें हरचरण साहब की, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से इत्तेफाक जरूर रखूंगा, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करूं, धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है, लेकिन आपस में SGPC की बात करें या SGPC की बात करें, कौम एक है, दोनों भाई भाई हैं। और आपसी जिस तरह से आज यहां पर जो मंजर देखने को मिला राजीव, कहीं ना कहीं हरचरण साहब ने यह कहा कि जो मिल बैठकर बात का हल निकाला जा सकता था, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर जो ग्राउंड जीरो पर हमने 5 दिनों के इस प्रदर्शन में देखा कि ना तो SGPC और ना ही HSGPC दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर जो है बातचीत से इसका हल निकालने में बिल्कुल भी कहीं भी आगे बढ़ता दिखाई नहीं दिया। और साथ में सबसे बड़ी बात, अगर आप बातचीत से हल निकालना चाहते हैं तो एक भूमिका जो मीडिएटर की होती है, जो कि यहां पर सरकारों का काम है, वो भी दोनों, अगर हरियाणा की सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं अपने ईगो को क्लैशेस करते हुए, अपने स्वार्थ को अगर बात करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के चलते, अगर बात करें जिस तरह से जो एक ईगो इन दोनों तरफ से देखने को मिला है, जो बयानबाजी दोनों तरफ के नेताओं के द्वारा, जो प्रमुखों के द्वारा की गई है, उससे साफ है कि कोई भी इस मसले का जो है वो हल निकालने का, कोई भी समाधान निकालने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। बल्कि जो आज परिस्थितियां यहां पर पैदा हुई, पुलिस के द्वारा जो लाठियां भांजी गई, जो सिख कौम जो कि अपनी शान के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, वो सिख कौम आज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। एक तरफ SGPC है जो कि गुरुद्वारों का प्रबंधन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ HSGPC है जो कि लगातार इस बात पर अड़िग है कि हमें कानूनी स्वरूप दे दिया गया है तो हमें प्रबंध सौंपा जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बातचीत से हल निकाला जाएगा तो उसके लिए मीडिएटर की भूमिका कौन निभाएगा? बीच का रास्ता, अगर कोई बीच में सरकारों के कोई नुमाइंदे अगर बीच में आकर इनको दोनों गुटों को एक साथ बिठाते हैं, उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद का हल निकाला जा सकता है। लेकिन यह भूमिका कहीं भी देखने को नहीं मिली। 5 दिन के प्रदर्शन में कोई भी राजनीतिक नेता या फिर कोई अधिकारी यहां पर आकर इनको समझाता दिखाई नहीं दिया, बल्कि SGPC की पूर्व अध्यक्ष जो है बीबी जागीर कौर, वो यहां पर मोर्चा संभाले बैठी रही। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अपने अपने घमंड को लेकर, अपने अपने ईगो को लेकर दोनों तरफ से ये जो आज का क्लैश हुआ है, जो आज की जो घटना हुई है, उसका परिणाम यह है कि कहीं ना कहीं कोई भी इस चीज का नतीजा नहीं निकालना चाहता, बल्कि दोनों गुटों की बात करूंगा, हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी की बात करें या SGPC की बात करें, दोनों इस बात पर अड़िग हैं कि दोनों गुरुद्वारों का प्रबंधन जो है SGPC छोड़ना नहीं चाहती और HSMC जो है वो गुरुद्वारों का प्रबंधन लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी दोनों अपने रुख पर अड़े हुए हैं, रवैया पूरी तरह से अड़ियल है, और जो मध्यस्थ की भूमिका होनी चाहिए, जो दोनों सरकारों में से कोई एक सरकार निभा सकती थी, वो मध्यस्थ की भूमिका नहीं दिखाई दे रही। नतीजा ये कि ये मामला इतना आगे बढ़ रहा है। हम अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। अजय शुक्ला जी, क्या वाकई ये पूरा मामला राजनीति का शिकार हो गया है, और यही वजह है कि न तो हमें कोई मध्यस्थता करने वाला दिखाई देता है, क्योंकि जब दोनों सरकारें आमने सामने हो, जब दोनों सरकारों के अपने पक्ष हो, जब दोनों सरकारें अपना अपना वोट बैंक देख रही हो, तब फिर मध्यस्थता की भूमिका निभाए कौन? क्या सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, वरना यह मसला आराम से सुलझा लिया जाता? देखिए राजीव, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पूरा मामला राजनीति से 100% प्रेरित है। इसमें किसी भी पार्टी को या किसी भी गुट को जनहित के या सिख हित के बारे में सोचने का कोई सवाल बहुत नहीं मुझे नजर आता है। यहाँ सिर्फ सवाल गुल्लक का है, खुद अपनी राजनीति का है, वोट बैंक का है। तो साला जब सारी चीजें इस तरह की हैं, उस स्थिति में आप इसमें बहुत उम्मीद ना करें। इसमें
सरकार चाहती है आज की तिथि में कि इसको लेकर के इतना झगड़ा हो जाए, इतना फसाद हो जाए कि इसको लेकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाया जा सके और यह कहा जा सके कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने वो सब सिख हितों में किया था, लेकिन जो सिख विरोधी लोग हैं उन्होंने ये हमला कराए, उन्होंने दंगे कराए और ये खून खराबा हुआ। तो कमोबेश उस खून खराबे में वोट बैंक तलाशा जा रहा है। आज की डेट में स्थिति ये, यदि ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए 2004 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था जी, विधानसभा चुनाव इसका 2005 में, तो 2005 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह किया था कि हम हरियाणा में अलग एचसीपीसी बनाएंगे, किंतु उस 5 साल में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम ये करा रहे हैं, फिर हम जनमत करा रहे हैं, फिर हम ये कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद में जब 2009 का इलेक्शन आया तो इलेक्शन से जस्ट पहले विधानसभा में रिपोर्ट, छठा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया इतनी बड़ी ये रिपोर्ट आई है और ये है, और इसमें जो है रिपोर्ट के आधार पर हम इसका लीगल वो करा रहे हैं, एग्जामिन करा रहे हैं। और तब जो प्रधान सचिव थे गृह एवं न्याय के, उनके और एडवोकेट जनरल के उसमें एक कमेटी बनाई गई और उसने उसको एग्जामिन किया और उसकी रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद उसको नहीं बनाया गया और फिर कहा गया एक और एग्जामिन करेंगे, और इस तरह से करके 2009 का इलेक्शन निकाल लिया गया। 2009 के इलेक्शन के बाद में पूरा 5 साल मिला, उस 5 साल में हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया, और फिर हुड्डा ने यह मुद्दा चुनाव शुरू होने के चंद महीने पहले उठाया और उसको उठा करके कुल मिला के आप कह सकते हैं 1-1.5 महीने पहले उठाया, और उठा करके अब इसको इस तरह से कर दिया है कि इसको पूरा एक खूनी अंजाम आज इसका नजर आता है। दोनों तरफ से लोग लड़ने को मरने को आमादा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप सिख कौम की या किसी के हित की या धर्म के वृद्धि की उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसमें 2 चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। एक वो लोग हैं जिन्हें गुल्लक का लालच है, और एक वो लोग हैं जो वोट बैंक के लालच में है। तो कमोबेश इसकी लड़ाई में पिस पूरा हरियाणा रहा है, क्योंकि असर जब चाहे जिसमें भी हो, एक तनाव होगा तो सभी को पिसेंगे और सबको परेशानी होगी। तो हरियाणा की राजनीति को एक सांप्रदायिकता का रंग दे करके, एक युद्ध का रंग दे करके, एक दंगे फसाद का रंग दे करके चुनाव जीतने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है सर, हम आते हैं दोबारा आपके पास। हम जवाहर यादव के पास जाएं इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जगतार सिंह तारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप HSGMC के सदस्य हैं। तारी साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बड़ी बहस में आज हम आपके मसले पर बातचीत कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र या दूसरी जगहों पर जो तनाव पैदा हो गया है वो आखिर कैसे कम होगा, और क्या दोनों पक्षों को इस बात की चिंता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कौम की छवि को पहुंच रहा है। शायद ही कोई कभी ये सोच सकता होगा कि सिख समुदाय इस जैसे मुद्दे पर जो सेवा से जुड़ा हुआ है उस पर झगड़ता और इस तरह की तस्वीरों के साथ दिखाई पड़ेगा। हम जवाहर यादव जी के पास आएंगे। जवाहर यादव जी, आपने सुना, हरचरण जी को सुना, अजय शुक्ला जी ने जो बताया वो आपने सुना, विपिन परमार ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर बता रहे थे। हरचरण जी ने एक बात कही कि पॉलिटिकल विल पावर का मसला, इसे सुलझाया जा सकता है, इसे बातचीत से हल किया जा सकता है, लेकिन विपिन ने जो तस्वीर हमारे सामने रखी कि कोई मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है, दरअसल कोई सुलझाने को तैयार ही नहीं है, तब फिर जो सवाल हम उठा रहे हैं कि तनाव कैसे कम होगा, फिर तो यह सवाल ही बेमानी हो जाता है। जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे, जब तक परिणाम नहीं सामने आ जाएंगे, नफा नुकसान तौल नहीं लिया जाएगा, तब तक अब ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर सिर्फ इस मसले को जिंदा रखने की है, बढ़ाने की है। जवाहर साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन सभी राजनीतिक पार्टियों का खंडन करती है जो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। ये कहने में भारतीय जनता पार्टी को जरा भी संकोच नहीं। जहां तक हरियाणा के सिखों की जब भी बात आई, हमने हमेशा ये कहा
इसके तय हरियाणा के सिख करे कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु जब इसकी घोषणा ही वो राजनीति के माध्यम से हुई, एक राजनीतिक रैली की गई और उसके माध्यम से घोषणा हुई और वहीं से चीजें गड़बड़ होने लगी। कांग्रेस को ये लगा कि वो इसका राजनीतिक लाभ ले ले, अकाली को ये लगा कि उनसे बहुत कुछ छीनने जा रहा है। आज अगर इस समस्या का समाधान है तो राजनीति से परे हटके होगा, राजनीतिक लोगों को इससे बाहर होना होगा, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो चाहे बाकी लोग हो। और आज सबसे बड़ा ताजुब यह है कि हमारे लिए सबसे श्रद्धेय अकाल तख्त है और अकाल तख्त से बड़ा मैं मानता हूं कि हमारे धार्मिक मामलों में कोई नहीं है जहां का एक एक शब्द हर व्यक्ति के लिए मान्य होता है। परंतु आज इस सब चीज से वहां पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा किए जा रहे हैं। आज मुझे लगता नहीं भारत में कि इस सब झगड़े के कारण, एक तो राजनीतिक व्यक्ति से तो ये इसका समाधान नहीं होता, दूसरा फिर कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जो सबको मान्य होता है और उस व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। वो कोई धार्मिक गुरु भी हो सकता है, वो एक समाज का काम करने वाला व्यक्तित्व भी होता है। परंतु जिस तरह से यहाँ सिख कौम को जानबूझकर आमने सामने खड़ा किया, तो यहाँ अपने लोग थे वो पराये हो गए, पराये लोग अपने, एक ऐसी स्थिति हो गई कि एक ही परिवार के दो भाई बट गए हैं और दोनों एक दूसरे को अलग मानने लगे हैं, जो कल तक इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे, प्रसाद लेते थे। ठीक है। मुझे तो ये लगता है व्यक्तिगत, या तो इसमें कोई विदेश में किसी सिख बंधु का, किसी ग्रंथी का इतना बड़ा स्थान हो, वो आके जिसकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह हो, जब वो शब्द बोले तो ये शब्द निकले कि ये सिख कम्युनिटी की आवाज है।